24 फरवरी 2020 देश की राजधानी दिल्ली धधक रही थी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद, मौजपुर, चांदबाग, करावल नगर और खजूरी खास की गलियों में धुएं के गुबार उठ रहे थे। कहीं पथराव हो रहा था, कहीं आगजनी और कहीं गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के समर्थन और विरोध ने ऐसा रूप ले लिया था कि देश की राजधानी सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलसने लगी थी। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत रोहिला और आप देख रहे हैं क्राइम कथा। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है केआर मंगलम यूनिवर्सिटी ने। दिल्ली में 17 फरवरी 2020 से ही तनाव बढ़ रहा था, लेकिन 24 फरवरी 2020 तक हालात बेकाबू हो चुके थे। दिल्ली पुलिस अतिरिक्त बल तैनात कर चुकी थी, लेकिन हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही थी। इसी हिंसा के बीच एक ऐसा नाम सामने आया जो आने वाले सालों तक दिल्ली दंगों की सबसे चर्चित और सबसे दर्दनाक कहानी बन गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा। तारीख 25 फरवरी 2020 थी। 26 साल के अंकित शर्मा अपने घर से निकले थे। परिवार के मुताबिक वो कुछ सामान लेने के लिए बाहर गए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा। घंटों बीत गए थे, लेकिन अंकित वापस घर नहीं लौटे थे। परिवार ने फोन किया, रिश्तेदारों से पूछा, आसपास तलाशी ली, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसी दौरान चांदबाग इलाके से एक और खबर सामने आने लगी। आरोप लगे कि तत्कालीन पार्षद ताहिर हुसैन के मकान की छत से पथराव हो रहा था। पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे और हिंसक भीड़ को वहां से मदद मिल रही थी। 26 फरवरी की सुबह थी। खजूरी खास के एक नाले से एक शव बरामद हुआ। शव की हालत देखकर हर कोई सन्न रह गया। यह शव अंकित शर्मा का था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस हत्याकांड की भयानक सच्चाई का खुलासा भी किया। पुलिस के मुताबिक अंकित शर्मा के शरीर पर 51 चोटों के निशान थे। इनमें से 7 घाव इतने गंभीर थे कि वे जानलेवा साबित हुए। 16 घाव धारदार हथियारों से किए गए थे। जांच एजेंसियों का दावा है कि मौत के बाद भी शव के साथ बर्बरता की गई थी और फिर उसे नाले में फेंक दिया गया था। अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार ने सीधे तौर पर ताहिर हुसैन और अन्य लोगों पर अपने बेटे की हत्या का आरोप भी लगाया। उनकी शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आई और इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन कर दिया गया था। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे मामले की परतें खुलने लगी। पुलिस ने दावा किया कि ताहिर हुसैन का मकान दंगाइयों का कथित ऑपरेशन बेस बन चुका था। जांच के दौरान छत से बड़ी मात्रा में पत्थर, पेट्रोल बम बनाने का सामान, एसिड के पैकेट, गुलेल और अन्य सामग्री मिलने का दावा किया गया। कई चश्मदीद गवाहों ने अपने बयानों में बताया कि उन्होंने ताहिर हुसैन को घटनास्थल के आसपास देखा भी था। अभियोजन पक्ष ने अदालत में कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, मोबाइल लोकेशन और डिटेल सबूत भी पेश किए। मार्च 2020 में दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन को गिरफ्तार भी कर लिया। हालांकि ताहिर हुसैन ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया। बचाव पक्ष का कहना था कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है। ताहिर के वकीलों ने अदालत में यह भी दलील दी कि उन्होंने खुद पुलिस को फोन कर मदद मांगी थी और सिर्फ चोटों की संख्या के आधार पर किसी को मौत की सजा नहीं दी जा सकती। लेकिन दूसरी तरफ अभियोजन पक्ष लगातार यह कहता रहा कि यह कोई सामान्य हत्या नहीं है। दिल्ली पुलिस ने अदालत में इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में से एक बताया। पुलिस का कहना था कि अंकित शर्मा को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाया गया था और जिस तरह उनकी हत्या की गई वह असाधारण रूप से क्रूर थी, यानी कि बुरी तरह से अंकित शर्मा को मारा गया था। इसके बाद शुरू हुआ एक लंबा कानूनी संघर्ष। कड़कड़डूमा कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस अधिकारियों, फोरेंसिक विशेषज्ञों, प्रत्यक्षदर्शियों और कई अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। बचाव पक्ष ने अभियोजन पक्ष के हर दावे को चुनौती भी दी, जबकि अभियोजन पक्ष लगातार अपने साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध करने की कोशिश करता रहा। समय बीतता गया। 2020 से 2026 तक इस केस पर लगातार सुनवाई चलती रही।
दिल्ली दंगों के कई मामलों के बीच अंकित शर्मा हत्याकांड सबसे ज्यादा चर्चा में बना रहा। फिर आया 13 जुलाई 2026 का दिन। कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन, नजीम, कासिम, अनस और जावेद को दोषी करार दिया। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में सफल रहा और फिर 31 जुलाई 2026 को अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह बेहद गंभीर घटना थी। अंकित शर्मा की बुरी तरह से हत्या की गई और उनका शव जानवरों की तरह छोड़ दिया गया। अदालत ने कहा कि इस अपराध को अंजाम देने का तरीका अत्यंत क्रूर था और इसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि हमला इतना भीषण था कि मौत के बाद भी पीड़ित के शव को घसीटकर चांदबाग ले जाया गया और फिर शव को नाले में फेंक दिया गया। हालांकि दिल्ली पुलिस और अंकित शर्मा के परिवार ने सभी दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की थी, लेकिन अदालत ने ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। करीब 6 साल बाद तक चले इस मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए। अब आप उन लोगों का बयान सुनिए जिनके लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया गया है, जिन्हें सजा दी गई। उनका कहना है कि उनके जो अपने हैं वो बेकसूर हैं। मेरा भाई एक मेरा भाई जो कासिम है वो तो गांव में था, वो तो यहाँ रहते नहीं था। वो तो गांव में ही रहता था, वो तो छोटा वाला भाई। और ये दूसरे वाले भी मेरे ख्याल से जब ये दंगे हुए, जब भी 2 दिन पहले गए थे गांव को, वो मेरी जो हमारी मामू की जो लड़के की बहू थी वहाँ पे इंतकाल हो गया था, वहाँ गए थे। दोनों में से कोई भी नहीं था यहाँ पर? और ताहिर हुसैन के घर से तो हमारा घर बहुत दूर है और हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं था कैसे भी आज तक। तो क्या किस लिए पुलिस ने आप लोगों को उनके साथ आरोपी बना दिया? अब ये तो पुलिस ही बताएगी कि क्यों बनाया। हाँ, क्योंकि आप थे भी नहीं मौके पर। आपका कहना ये है कि आपके जो भाई है नहीं थे मौके पर। एक भाई तो मेरा गाँव में रहता था, वो कासिम जो है। अच्छा, कासिम जो मेरा भाई है वो गाँव में रहता था। वो तो उनकी गिरफ्तारी कहाँ से? गाँव से? हाँ, गाँव से दोनों की। गाँव से हुई? हाँ, संभल से हुई। पुलिस का क्या कहना था? ये वारदात के बाद गाँव गए थे या पहले से ही? वो तो पुलिस तो कुछ भी कहते, पुलिस से हमारी इतनी बात नहीं हो पाई। वो तो लाके उन्होंने मुकदमा दे दिया बस। सर मुझे कुछ नहीं कहना, हमें कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। कानून ने जो फैसला दिया है वो स्वीकार है। अब आगे को वकील साहब जो कहेंगे वो मानेंगे। अब क्या बताएं, हम खुद टेंशन में, डिप्रेशन में हैं। तो ये दोनों लोग मौके पर नहीं थे मौजूद, पुलिस ने फिर भी गिरफ्तार किया। कहाँ से गिरफ्तार किया? संभल से। अच्छा, संभल में कहाँ आप रहने वाले हैं? संभल मियाँ सराय। मियाँ सराय, मेन संभल के रहने वाले मियाँ सराय। तो उस वक्त जब घटना है तो दोनों आपके भाई संभल में ही मौजूद थे, तो पुलिस ने कहाँ से गिरफ्तार किया था सर? कहाँ से पकड़ा था? संभल से, हाँ गांव से। गांव से ही पकड़ा था। यहाँ पर वो लोग नहीं थे। तो अब आगे फैसले को चुनौती देंगे आप? वकील साहब बताएंगे जी। ये तो वकील साहब ने कहा है कि आप कुछ भी मत बोलो, हम कुछ अपना आप कर लेंगे। कह रहे उन्होंने ये बोला है कि क्या बताऊँ। नाजिम कासिम के परिवार में कौन कौन लोग हैं? क्या शादीशुदा हैं? उनके बच्चे? नाजिम भाई पे 3 लड़कियाँ हैं जी। कासिम की शादी जब भी हुई थी उससे 6 महीने पहले। वो अपनी बीवी बच्चों को लेकर संभल हसनपुर में रह रहा था। अब बच्चे भी वीरान हो गए। 18 साल की एक लड़की है, एक 19 साल की लड़की है, एक 6 साल 6.5 साल की लड़की है, 7 साल की। अब उन बच्चों की भी जिंदगी खराब ही हो गई। अब क्या कह सकते हैं। परिवार की, पूरे भाइयों के बच्चों की और उनके परिवार की जिम्मेदारी भी आप लोगों सब पर मेरे, आ गई है? हाँ हम भाइयों पे ही है, दोनों पे ही। अच्छा, तो हम मेहनत मजदूरी करके पालते हैं बच्चों को और क्या। देखो, मर्डर केस में 2 ही पनिशमेंट होते हैं, डेथ और लाइफ टाइम। डेथ होती है जब वहाँ पे ऑफेंस रेयरेस्ट ऑफ रेयर हो, तो कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऑफेंस तो माना है, लेकिन यह नहीं कहा कि इन एक्यूज के ऊपर कोई ओवर एक्ट प्रोसिक्यूशन प्रूव कर पाया है और यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी रिफॉर्म की नहीं है। इन सब चीजों को कंसिडर करते हुए कोर्ट ने लाइफ टाइम पनिशमेंट दिया है। ये भी कहा कि वो हाई कोर्ट में अपील करेंगे, इसके खिलाफ जाएंगे। देखो, सबका राइट है, जो भी कन्विक्ट है उसका राइट है अपील फाइल करने का। मैं ताहिर हुसैन साहब के ब्याह पे तो नहीं कह सकता, मैं उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। इस मामले में हमारे साथ आरोप, मैं जो मेरे एक्यूज हैं उनके लिए डेफिनेटली हम अपील फाइल करेंगे, विद इन ए वीक फाइल करेंगे। अब सवाल उठता है कि क्या दिल्ली दंगों को समय रहते रोका जा सकता था? क्या खुफिया तंत्र और स्थानीय प्रशासन की ओर से कहीं कोई चूक हुई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजधानी कभी उस भयावह फरवरी को भूल पाएगी? अंकित शर्मा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कहानी आज भी दिल्ली दंगों की सबसे दर्दनाक यादों में शामिल है। एक युवा अधिकारी जो अपने घर से कुछ सामान लेने के लिए निकला था, कभी वापस नहीं लौटा। 6 साल बाद अदालत का फैसला आ चुका है, दोषियों को उम्र कैद मिल चुकी है, लेकिन अंकित शर्मा के परिवार के लिए यह मामला सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं था, बल्कि अपने बेटे के लिए न्याय की एक लंबी और थका देने वाली प्रतीक्षा।
दिल्ली दंगों की आग भले ही सालों पहले बुझ गई हो, लेकिन उस आग में झुलसी कई कहानियां आज भी जिंदा है और उनमें सबसे प्रमुख नाम है अंकित शर्मा। एक ऐसा नाम जिसे दिल्ली दंगों के इतिहास से कभी अलग नहीं किया जा सकेगा। फिलहाल क्राइम कथा में बस इतना ही। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। नमस्कार।